हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आज वो क्या सोच रहे हैं। और ये भी देखेंगे कि आगे वो क्या नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, क्या कदम लेने वाले हैं, क्या सोचा है आप दोनों के फ्यूचर के बारे में उन्होंने, या फिर क्या वो आपको बताने वाले हैं आगे जाकर, कब तक आपका रियूनियन होगा। आप किसी पर्सन से भी डील करते होंगे, सबके लिए रीडिंग है। चाहे आपके पर्सन सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी वीडियो देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिटेल में अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, साथ ही साथ डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और जानते हैं कि आज उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या है सोच उनकी। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड कीजिए। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। थैंक यू एंजल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छा कार्ड आया हुआ है, जहाँ पर ऐसा लगता है ना कि 11 नंबर का कार्ड है, और ये पर्सन आपको लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और जीत होने वाली है आपकी, क्योंकि प्यार जीतेगा। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है ना कि इस रिश्ते में आपके अभी तक उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है। जैसा आपने सपना देखा था इस पर्सन के साथ जिंदगी का, वैसा नहीं रहा है। बहुत ही उतार चढ़ाव या बहुत सफ़र किया है आपने, ऐसा मुझे लगता है। तकलीफ हुई है आपको, ऐसा मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। लेकिन वो सब सोचकर ये पर्सन कुछ डिसीजन लेने वाले हैं आगे दोनों के फ्यूचर के बारे में, जो सही रहेगा, ऐसा में ये कार्ड कहने की कोशिश करते हैं। तो अभी वो पर्सन सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर है, तो भी ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं, या फिर आने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा ये रीडिंग। तो प्लीज़ रीडिंग को पूरा वॉच कीजिए। तो यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई देती है, रिश्ता आगे बढ़ता हुआ भी मुझे यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। स्ट्रांगली ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, और 11 नंबर का कार्ड है, जहाँ पर पर्सन डिसीजन ले रहे हैं आपके फेवर में, या फिर लेने वाले हैं, या ऑलरेडी ये पर्सन ने सोचा है। बस आपको बताने की देरी मुझे यहाँ पर नजर आती है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। इनके दिल में आपके लिए लव वाली फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ खुश रहते हैं, और जब आपके साथ रहते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। अगर ये मैरिड भी है ना, तो अपनी फैमिली वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं जब ये आपके साथ रहते हैं। मतलब बिल्कुल बुरी तरीके से आप में खो जाते हैं, और आपको खोने से भी डरते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। इसलिए रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ये पर्सन आपको किसी भी हाल में वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। उनकी फीलिंग्स आज बहुत ही स्ट्रांगली रोमांटिक भी है, और आपको लेकर बहुत सीरियसली सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो ये कार्ड आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये हर सिचुएशन में आपका साथ देंगे। आगे अगर बहुत परेशानी है, आपको पता है कि अगर इस पर्सन के साथ आपकी शादी होती है, रिश्ता रहता है, तो तकलीफ़ें बहुत हैं। लेकिन ये पर्सन अगर आपका साथ देते हैं तो मुश्किलें कम हो जाएँगी। ऐसा आप जो सोचते हैं, वो कहीं न कहीं सच होते हुए मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि हो सकती है आपकी, या फिर आपके पार्टनर की। नेक्स्ट कार्ड लेकर देखेंगे कि क्या एनर्जी है। एंजल्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। थैंक यू एंजल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना मेरा बहुत ही फेवरेट कार्ड है, क्योंकि इसमें ना ये पर्सन ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पर
रिश्ते में एफर्ट्स मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि जब आप रिश्ता, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, कोई भी पौधा हम लगाकर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, उसकी केयर करेंगे तो वो ग्रो करता है। तो ऐसे ही रिश्ता लगता है, जैसे कि धीरे धीरे करके पर्सन ना सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। मतलब अभी जो सिचुएशन है ना, उसमें उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचा है और धीरे धीरे काम भी कर रहे हैं, उसके ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं कि आपके साथ कैसे रियूनियन करें, या फिर आपके साथ रिश्ता आगे कैसे बढ़ाएं, या फिर क्या ऐसा करें जहां पर आप दोनों खुश रह सकते हैं, उसके बारे में ये जैसे कि कोशिश करते हुए, स्ट्रगल करते हुए या एफर्ट्स डालते हुए मुझे नजर आता है। पहले आपने बहुत कोशिश की है इस पर्सन को, जैसे कि सपोर्ट किया है, हर मुसीबत में इस पर्सन का आपने साथ दिया है, जिसे ये पर्सन हमेशा याद करते हैं। मतलब ये बेईमान टाइप के इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं जो प्यार या जो फिक्र आपने की है इस पर्सन की, वो हमेशा उनको याद दिलाती है कि कोई तो मेरा इंतजार कर रहा है। तो ये पर्सन जैसे कि ना जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। 8 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पर बहुत ही क्लोज हैं आप रियूनियन के। तो आपको पॉजिटिव ही सोचना है, अभी आपको कुछ भी नेगेटिव सोचकर या मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि इंतजार खत्म होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आता है। पेंटिकल्स की एनर्जी, इसका मतलब बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि आई है, मकर राशि, वृषभ राशि या कन्या राशि हो सकती है आपकी, या फिर आपके पार्टनर की। तो 8 नंबर का कार्ड है जो जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है जहां पर कोशिश करते हुए मुझे नजर आते हैं पर्सन, और लगभग सेम ही एनर्जी है दोनों कार्ड्स में। एक पॉजिटिव है आपकी तरफ, या आपके बारे में सोच विचार करते हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिरे हुए हैं, तो वो कार्ड्स लेंगे, क्योंकि एक साथ इतना कार्ड्स गिरे हैं तो लेंगे। यहाँ पर मून का कार्ड है, तो ब्रेकअप तो है आपका, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी मुझे दिखाई देता है, या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, या पहली शादी टूटी हुई है, हस्बैंड या वाइफ से सेपरेटेड है आप, और अकेलापन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं जब आप अकेले हुए हैं तो फैमिली की तरफ से प्रेशर भी है कि दूसरी शादी कर लो, अगर आप डिवोर्सी हैं तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और अगर आप किसी को चाहते हैं और उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो आप मुझे दुखी यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब किसी भी तरह से इस रिश्ते को आप जोड़ना चाहते हैं। जो यहाँ पर बीच में खंडर है या जो सेपरेशन मुझे दिखाई देता है आप दोनों के बीच, वो आप कहीं ना कहीं वो दूरियां खत्म करना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पार्टनर भी उतनी ही कोशिश करे ताकि दोनों एक हो जाएं। तो ये कार्ड कहने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव कार्ड है ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि ये 18 नंबर का कार्ड है जो आपको क्लेम जरूर करना चाहिए। 18 नंबर या फिर 9 नंबर कुछ ना कुछ कहना चाहता है। आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर ऐसा लगता है कि सितंबर में बहुत कुछ बदलाव आपकी जिंदगी में जरूर आएगा, या फिर सितंबर बॉर्न आप हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर। तो ये पॉजिटिव कार्ड है जहां पर पार्टनर आपकी अपनी दिल की बात सुनेंगे। अभी तक अगर ये अपनी फैमिली की बात सुन रहे थे या किसी और की थर्ड पार्टी की बात सुन रहे थे, तो अभी नहीं सुनेंगे, अपनी दिल की बात सुनेंगे, ऐसा मुझे स्ट्रांगली लगता है, जिसकी वजह से डिसीजन पक्का आपकी फेवर में ही होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि 10 नंबर यानी कि कंप्लीशन। तो आगे जाकर ये सब सहन करने के बाद, इतनी सब तकलीफें झेलने के बाद, आखिर में आपका रियूनियन होते हुए मुझे स्ट्रांगली नजर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पहिया हमेशा जिंदगी का पहिया, सिर्फ आपकी जिंदगी के बारे में नहीं है। हर एक के जिंदगी में ये सिचुएशन होती है जहां पर ये घूमता रहता है। कभी सुख लेकर आता है तो कभी दुख लेकर आता है, कभी परेशानियां होती हैं, कभी कभी किसी किसी की परेशानियां खत्म ही नहीं होती है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसा होता है। तो ये सब इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका बुरा वक्त जिंदगी में खत्म होकर एक नया वक्त शुरू होगा, ऐसा मुझे स्ट्रांगली फील होता है। तो क्लेम करना है आपको 10 नंबर को। साथ ही साथ यहाँ पर 4 राशियां जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, या इनकी फेवर में कुछ ना कुछ जल्दी से बदलाव आएगा। वो राशियां हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लीवो है यहाँ पर सिंह राशि,
और एरीज यानी कि मेष राशि, ये 4 राशियां यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिखाई देता है, आगे रिश्ता आपका बेहतर रहेगा, या फिर ऐसा लगता है कि एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है। अगर किसी ने आपको दूर किया है ना, आपके पार्टनर को आपसे, तो यहाँ पर वो एंजल्स ना ब्लॉकेजेस को हटाने वाले हैं। जैसे कि ब्लैक मैजिक हो सकता है कि कुछ टोटका करके, स्पेल वर्क करके अगर आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है और आप एंजल्स से प्रे करते हैं, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, तो एंजल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, फियोनिक्स की सिंबल बना हुआ है, जहां पर वो ऑब्स्टिकल जो भी है, आपका बंधन है, उसे काट कर आप दोनों को एक करने की कोशिश करेगा। मतलब दूरियां जल्दी खत्म होकर एक अच्छा वक्त, आपकी किस्मत बदलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी आप दोनों के रिश्ते को, तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, जैसे कि फैमिली को, जैसे फैमिली के साथ झगड़ा हो सकता है इस पर्सन का, और आपको अपना सकते हैं, अपनी दिल की सुनेंगे। अभी वो फैमिली के बारे में नहीं सुनेंगे। इनको या आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि मेरी जिंदगी है तो फैसला भी मुझे करना चाहिए, जो कि उनको पहला ही करना था। लेकिन कभी कभी देर से ही सही सही बातें होने लगती हैं अपनी जिंदगी में। तो यहाँ पर ऐसा ही मुझे लगता है कि सही चीजें आपके पार्टनर अभी सोचने लगे हैं अपनी जिंदगी के बारे में। तो एक अच्छा वक्त आपके जिंदगी में जरूर होगा। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। 5 नंबर का कार्ड है जो बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो नादानी में आकर या बचपना हरकत करके इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की हैं, लेकिन अभी मैच्योरिटी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ मुड़कर आते हुए मुझे नजर आते हैं। या फिर अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ अपने फैमिली के सामने रख सकते हैं, या फिर जो भी लोग इनके आपके दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, उनको समझाने की हिम्मत इस पर्सन में मुझे दिखाई देती है। तो एक अच्छा वक्त जरूर आएगा, क्योंकि इसके पहले जो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, वो जो चीजें असंभव आपको लगती थी वो होने वाली हैं। तो क्लेम कीजिए इस 10 नंबर को, 18 नंबर को, 8 नंबर को, 11 नंबर को, सभी पॉजिटिव कार्ड है। सिर्फ ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि ये थोड़ा सा झगड़ा या बहस को दर्शाता है। तो फैमिली के साथ शायद बहस हुई होगी, अपनी दिल की बात रखना चाहते हैं आपके पार्टनर और उनको मनाना चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। ये एनर्जी आपकी है कि आपके समझ में नहीं आता है कि आप ट्रैप्ड है, सभी साइड से अटके हुए हैं। जैसे कि ना आपने प्यार किया है इस पर्सन के साथ और ये पर्सन आपसे दूर गए, तो आपका मन तो नहीं लग रहा है काम करने में, ना फैमिली में, ना किसी चीज में। तो आप अटके जैसे हैं। मतलब ये पर्सन अगर आपके पास आते हैं तो आप फिर से वो खुशियां आपकी जिंदगी में आती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आपकी समझ में कुछ नहीं आता, आपका दिमाग ही काम नहीं करता है, और कहीं ना आपको आराम की जरूरत है। क्योंकि आराम मतलब आपने मेहनत करके बहुत कुछ परेशान नहीं किया अपने आप को, लेकिन ज्यादा सोच कर अपने आप को परेशान किया है। और सबसे बहुत बड़ी और गहरी बीमारी होती है ना, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। हद से ज्यादा जब आप सोचते हैं, ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे में ठंडा दिमाग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग अगर ठंडा होगा तो फैसला भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपको शांत रहकर अपनी सिचुएशन का सामना करने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा होने वाला है। अभी आपकी एनर्जी नेगेटिव मुझे दिखा रही है, क्योंकि ज्यादा सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। फिर से एस ऑफ स्वर्ड्स यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि आई है। या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा पेज ऑफ सोर्स, सॉरी, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी 11 नंबर का कार्ड है, जो कि ये कहना चाहता है ना कि पर्सन आपसे दूर गए हैं। अगर आपसे गुस्सा करके या फिर जैसे कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो फिर आपसे झगड़ा कर कर आपसे दूर गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इनको लगने लगा है कि उनकी गलती थी, क्योंकि ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ फिर से पैचअप करने के बारे में ही सोच रहे हैं, आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है। मतलब इन्होंने, जब तक पूरी दुनिया नहीं घूमता या कहीं पर स्ट्रगल नहीं करता ना, तब तक उसको अहमियत नहीं पता चलती है कि उनकी जिंदगी में कौन इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के दिमाग में आए, आपके साथ दूरियां क्रिएट की और चले गए, लेकिन अभी आपके बारे में सोच विचार करते हुए मुझे नजर आते हैं।
तो जो बादल छाए हुए हैं वो हटेंगे ज़रूर, क्योंकि हमेशा के लिए बादल नहीं रहते हैं, बुरा वक़्त हमेशा के लिए नहीं रहता है। यहाँ पर उम्मीद की किरण मुझे दिखाई देती हैं, जहाँ पर ये पर्सन लौट कर आने के चांसेस हैं। फिर से आपका रियूनियन होगा या फिर से ये पर्सन आपको समझेंगे ज़रूर। तो क्लेम कीजिए इस 11 नंबर को, क्योंकि 11-11 2 बार आया है और इनके विचार आपकी तरफ या आपके बारे में बदलने लगे हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन आपके बारे में सीरियसली अभी सोचना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आई हुई है। तो ये कुछ कार्ड्स थे जो हम एक अलग डेक से लिए थे। इस डेक से ये मेरा फ़ेवरेट डेक है, क्योंकि इसमें ना बहुत ही अलग टाइप की सिचुएशंस दिखाई गई हैं, अलग कलर्स हैं और बहुत ही इन्होंने जैसे कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हर कार्ड को, जहाँ पर हम डीपली जान सकते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स या फिर आपकी फीलिंग्स। तो चलिए इससे भी क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड कीजिए, मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड कीजिए। आर्कएंजल माइकल जो है ना, वो ऐसे आर्कएंजल है जो कि ब्लैक मैजिक को हटाने का उनका काम है, नेगेटिविटी को हटाते हैं, दुश्मनों को ख़त्म करते हैं। ऐसी एनर्जी रहती है, बहुत ही पावरफुल रहते हैं आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल ना ऐसे हैं ना, जिनके पास आप जब भी फंसे हुए हैं आप प्रॉब्लम में या किसी अंधेरे में फंसे हुए हैं, आपको डर लगता है अंधेरे से, तब भी आप आर्कएंजल माइकल को याद कर सकते हैं। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है ना कि वो दौड़ कर आते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो आर्कएंजल माइकल एक पॉजिटिव आर्कएंजल है। ऐसे तो आर्कएंजल सभी पॉजिटिव है, लेकिन आर्कएंजल माइकल ना बहुत ही हमेशा सबके दिल के करीब रहते हैं, जो शैतानों का नाश करते हैं, ब्लैक मैजिक को ख़त्म करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे नेगेटिव ना, आर्कएंजल माइकल का नाम ज़रूर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मून के एनर्जी को क्या आता है कार्ड। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, मून के एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। तो मून की एनर्जी ऐसा है ना कि आप चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ रियूनियन हो, क्योंकि जो सपना आपने देखा था कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, वो कहीं ना कहीं टूट चुका है, अधूरा रह गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको नहीं समझ सके, आपके फीलिंग्स को नहीं समझ सके, गुस्से में आपको छोड़कर चले गए या फिर आपका डिवोर्स हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। तो आप चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग किसी के साथ हो, आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड पर मैंने कहा था कि आपके फैमिली वाले चाहते हैं, अगर अगर आपका डिवोर्स हुआ है, कि फिर से आपकी शादी हो, ज़िंदगी की नई शुरुआत हो, क्योंकि ज़िंदगी में किसी ना किसी का सपोर्ट तो चाहिए होता है। कोई भी अकेला ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता है, उसको किसी की सहारे की, सपोर्ट की, प्यार की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वही लगता है कि जो भी टूटा हुआ सपना था ना, वो पूरा होगा। 10 नंबर का कार्ड यानी कि कंप्लीशन। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो टूटा है वो फिर से जुड़ेगा, एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा, ऐसा ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, आपके दिल में फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं, उतने ही आपके पार्टनर के दिल में फीलिंग्स और इमोशंस मुझे आज दिखाई देते हैं। पिछले दिनों में अगर पार्टनर आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे थे, तो अभी आपसे बात कर सकते हैं 10 दिन के अंदर या 10 घंटे के अंदर, ऐसा मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। क्योंकि मेरा इंट्यूशन मुझे स्ट्रांगली ये कहता है कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उससे 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर बदलाव आपके ज़िंदगी में आएगा। विश्वास रखिए, 10-10 को क्लेम कीजिए प्लीज़ अभी के अभी, क्योंकि एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है और आपके सपने सच होते हुए मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील होता है। और भी चेकआउट करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी में आज क्या है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले वो चेक करेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, मुझे बताएं प्लीज कि 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है। एंजल्स प्लीज बताएं। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प करें। आप बहुत ही लकी हैं। तो आपकी एनर्जी इतनी
पावरफुल है ना कि आपका मैनिफेस्टेशन सच में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आना और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर 100% मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि एक साथ दो हैप्पी फैमिली के कार्ड्स आना बहुत ही अच्छी बात है और पावरफुल एनर्जी है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से जुड़े। चाहे वो पर्सन मैरिड है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चाहे वो पर्सन डिवोर्सी है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उनका साथ आपको चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो दिल से आप रिश्ता ये आगे फ्यूचर में चाहते हैं कि ऐसा ही चलता रहे, रिलेशनशिप आपका फिर से जुड़े और आप अपनी जो भी जिंदगी आपकी होगी इस पर्सन के साथ गुजारना चाहते हैं। तो वो सपना कहीं ना कहीं सच होते मुझे नजर आता है। इस पर्सन के अगर बच्चे भी हैं ना, तो बच्चों के साथ आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। आपकी एनर्जी हो सकती है फिर, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, दोनों साइड से ये रेजोनेट करेगा, वाइस वर्सा हो सकती है आपकी सिचुएशन या आपके पार्टनर की सिचुएशन। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग आपका रियूनियन दिखाई देता है, 10-10 3 बार आया है, तो कुछ तो कहना चाहता है कि अक्टूबर महीने तक एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आपकी सगाई हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, आपकी कोर्ट मैरिज अचानक हो सकती है, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर ये आउट ऑफ कंट्री गए हैं तो अक्टूबर महीने तक वापस आकर आपके साथ रियूनियन हो सकता है, कोर्ट मैरिज हो सकती है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, स्ट्रांगली रीयूनियन की वाइब्स हैं। तो 10-10-10 आपको जरूर क्लेम करना चाहिए, पावरफुल एनर्जी आज के रीडिंग में यहाँ पर आई हुई है। तो नेक्स्ट जो थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड मुझे दिखाई देता है ना, वो है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो उससे भी हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आखिर में क्या कहना चाहता है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड कीजिए, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो 10-10 की 3 बार कार्ड्स आए ना, तो मेरे मुंह में फिर से 10 ही आ रहा है, क्योंकि ऐसी पावरफुल एनर्जी इसके पहले सच में मैंने नहीं देखी थी कि कितना प्यार पावरफुल है आपका, या फिर मैनिफेस्टेशन आपका सच में काम कर रहा है। जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपने मुझसे रीडिंग लेकर कुछ टोटका कर रहे हैं या रेमेडी कर रहे हैं तो वो काम कर रहा है। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो वो काम कर रहा है। अगर आपने किसी और टैरो कार्ड रीडर से कुछ रेमेडी ली है और वो जैसे कि कर रहे हैं, तो वो शायद वो काम करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। तो एंजल्स मुझे प्लीज बताएं कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहती है। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड कीजिए, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहती है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही कहना चाहती है कि पर्सन लड़ के झगड़ के अपने फैमिली के साथ, अगर वो आपके रिश्ते के खिलाफ है तो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड है। तो आज इतनी पावरफुल एनर्जी इस रीडिंग में आई है ना, जहां पर किसी भी हाल में ये पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने जैसे कि आपको धमकी दी है कि वो आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो उनका मन नहीं करता है, मन बदल गए हैं, जहां पर वो आपसे, जैसे कि आप दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और फिर डिवोर्स तक बात पहुंची थी, तो भी उनका फैसला चेंज होकर वो फिर से आपके साथ जैसे कि एक दूसरे को माफ करके एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नजर आते हैं। तो यहाँ पर रियूनियन की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, वर्ल्ड यानी कि कंप्लीशन फिर से यहाँ पर आई है, और फिर से वही 4 राशियां आई है, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज और लियो राशि। 21 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स में ये दिखाई देता है जैसे कि पर्सन ना किसी भी हद तक जा सकते हैं आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, चुपके से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर आपके साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो वो बात सच है, क्योंकि उसको क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड के कार्ड ने, जहां पर आपके सिवा ये पर्सन और किसी के बारे में नहीं सोच रहे, ना ही उनको सोचना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, तो आपके ऊपर ही उनका फोकस है। यहाँ पर और कोई उनकी जिंदगी में नहीं है आपके सिवा, ये भी आपको मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं आया हुआ है। तो अगर आपके दिमाग में है कि आपको छोड़कर वो किसी और के साथ गए हैं, या रिश्ते में हैं, या किसी और को पसंद करने लगे हैं, तो ऐसी कुछ भी एनर्जी यहाँ पर नहीं आई है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है, जहाँ पर ये पर्सन
आपके बारे में ही सोच रहे हैं, भले वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, फिर भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ वापस रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। और इस बार ये पर्सन आएंगे ना तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, ऑन ऑफ सिचुएशन या हाँ ना ऐसा नहीं होगा, सिर्फ हाँ ही होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली उनकी वाइब्स यहाँ पर मुझे फील होती है कि इस बार इस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं और आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो पर्सन ट्रैवल करके आते हुए मुझे नज़र आते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है ना कि अगर ये फीमेल है जो जिसके साथ आप डील करते हैं, आप मेल हैं और किसी फीमेल का इंतज़ार करते हैं, तो वो अपने फैमिली को छोड़कर या चुपचाप अब उनको बिना बताए आपके पास आ सकती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है क्योंकि वो चाहती है कि आपके साथ ही वो खुश रह सकती है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। ज़्यादा करके फेमिनाइन जो लोग देख रहे हैं उनके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है तो फीमेल है या मेल है दोनों के साथ वही एनर्जी होगी। और भी देखेंगे यहाँ पर फ्यूचर मूव, 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर मूव या फ्यूचर में कैसा रहेगा आप दोनों का रिश्ता, या फिर क्या आपको प्रिकॉशन लेना है या फिर क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये भी देखेंगे। यहाँ पर 3 कार्ड्स लेंगे। सबसे पहला कार्ड जो आए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। लगभग वही कार्ड्स आए हैं जो जिसकी उम्मीद थी। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहला कार्ड आया है जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत सफ़र किया है, इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, बुरे सपने आए हैं या कुछ भी आपको आता पता नहीं था इस पर्सन के बारे में कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आप ना इतने बेचैन इतने बेचैन थे कि 24/7 उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। और ओवर थिंकिंग की एनर्जी को ये दर्शाता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर हद से ज़्यादा ही आप सोच रहे थे। मतलब आपका प्यार इतना सच्चा है ना कि आपको लगता था कि वो पर्सन अगर मेरे ज़िंदगी में नहीं है तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म और कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। ऐसी फीलिंग्स मुझे आपके यहाँ पर नज़र आती हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि 9 नंबर बहुत ही परेशानी को दर्शाती है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद है। उसके बाद जो कार्ड आया है ना वो है किंग ऑफ कप्स, यानी कि पर्सन धीरे धीरे ही सही आपको समझने लगे हैं, आपके प्यार को समझने लगे हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो इमोशनल बैलेंस आएगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी को उस पर्सन को हील करने की कोशिश कर रही है और आपकी तरफ आने पर मजबूर करते हुए मुझे नजर आते हैं। ये पर्सन ना जब भी आंखें अपनी बंद करते हैं तो आपका चेहरा देखते हैं और वही फील करते हैं ना कि क्या है ऐसा खास आप में जो वो बार बार आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इसके लिए वो आपको अपनाना चाहते हैं कि उनको लगता है ना कि जरूर भगवान ने हमारा रिश्ता पहले से ही तय किया होगा या हमारा हमको इस दुनिया में एक दूसरे के लिए भेजा होगा। ये कुछ ना कुछ सोचते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि की ये एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स यानी कि 14 नंबर का कार्ड है ये, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। इमोशंस आपके पर्सन की दिखाता है कि वो कितने इमोशन है। मतलब अभी तक आपको लगता था कि मैं ही सोच रहा हूँ या मैं ही सोच रही हूँ उस पर्सन के बारे में और वो कुछ भी नहीं सोच रहा है, ऐसा था। तो वो भी अभी सोचने लगे हैं। यहाँ पर एक नई उम्मीद जो आपके दिल में थी ना कि रिश्ता हमारा फिर से जुड़ेगा, फिर से हम एक होंगे, हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारी भी फैमिली होगी, तो वो कहीं ना कहीं सपने सच होते हुए मुझे नजर आते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। अगर ये पर्सन किसी भी हाल में आपसे दूर चले गए थे, आपसे रूठ कर या आपसे गुस्सा करके झगड़ा करके, तो भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि वापस आकर एक नई शुरुआत आपके साथ जरूर करेंगे और इनको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इन्होंने डिसीजन अपना खुद बनाया है और इंतजार भी बहुत किया, आपने भी उन्होंने भी। ऐसा लगता है लगभग यहाँ पर 6 महीने का मुझे कुछ ना कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई देता है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी है तो ग्रोथ आएगी,
हर सिचुएशन में। हो सकता है कि आप लकी हैं इस पर्सन के लिए, जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं ना, इनकी ज़िंदगी बदल गई थी, बहुत कुछ अच्छा हुआ था। लेकिन जब ये पर्सन हमसे दूर गए थे, तो इनकी ज़िंदगी जैसे कि बिगड़ गई, या फिर बहुत सारी बुरी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में होने लगी, जिसकी वजह से ये पर्सन इस डिसीजन पर पहुँचे हैं ना, कि शायद आप ही हो उनके सच्चे जीवन साथी, या उनके बारे में अच्छा सोचने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता हो। तो पॉजिटिव एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि है। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव मुझे लगती है, जो आपको क्लेम करनी चाहिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डिटेल में, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।